हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर हम आपके सर एसपी चौधरी आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम उसके बेसिक जो हमारे फार्मूला था उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके फार्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम बच्चों, क्या हमारा ये जो क्लास चल रहा है बच्चों, ये चलेगा क्लास, इस क्लास को वही बच्चा देखिए जो मिनिमम कम से कम 7th क्लास में पढ़ता हो। 7th क्लास के नीचे वाले बच्चों के लिए ये नहीं है और 7th के ऊपर कोई भी बच्चा देख सकता है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है, a+b का होल स्क्वायर के फार्मूले पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब ये हमारा न्यू क्वेश्चन आ गया। जैसे ये हम मान लेते हैं बच्चों 2a + 3b का होल स्क्वायर। जैसे हमारा ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अभी जो है हम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे उससे कठिन उससे और हार्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। अभी आप लोग देखिए बस बेसिक क्वेश्चन। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले को हम क्या बोले हैं, जो प्लस के पहले वाला है इसे क्या इतने को हम मान लेंगे हमारा ए है और इतने पूरे को हमें मानना बच्चों। ये बी और ए नहीं, ये पूरे 3b को हमें पूरे 3b को बी मानना है और 2a को हमें a मानना बच्चों। तो हमारा फार्मूला क्या है, a² + b² + 2ab बच्चों। a² बोले तो 2a, a बराबर क्या बच्चों 2a का होल स्क्वायर + b² बराबर क्या बच्चों 3b। तो हमारा क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर + 2 गुणे a का मतलब बच्चों क्या है 2a + b का मतलब हमारा हो जाएगा 3b बच्चों। ये सॉल्व कर लीजिए। 2a का मतलब क्या होता है बच्चों 2a गुणे 2a + 3b का मतलब क्या बच्चों होल स्क्वायर का 3b गुणे 3b प्लस ये हम पहले इसका गुणा कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा 12 और ab का भी गुणा हो जाएगा, ab हो जाएगा 12ab हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, a गुणे a² हो जाएगा बच्चों प्लस 3 3 जा 9, b गुणे b तो हमारा b² हो जाएगा बच्चों प्लस 12ab। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं। देखिए फार्मूला तो सबको पता है बच्चों, ये सिंपल फार्मूला सबको पता है, बट इस फार्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि फार्मूला हमें लगाना आ जाए अच्छे से, कि फार्मूला को हमें क्वेश्चन पे कैसे लगाना है। हमारा ये हो गया। दूसरा हम बात करेंगे, हम ले लेते हैं मान लीजिए √2 प्लस हम 3b ले लेते हैं। ऐसे एक अंडर रूट में एक विदाउट अंडर रूट में है, ठीक। हम b लेते हैं केवल, ये सॉल्व करना है बच्चों। हम क्या बोले हैं, पहले वाले को हमें a मानना है, दूसरे वाले को हमें क्या मानना है पूरे को b मानना है बच्चों। तो ये a + b का होल स्क्वायर, पहले हम फार्मूला लिख लेंगे एक बार बच्चों अपने, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं बच्चों ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। जिन बच्चों को याद हो फार्मूला, वो फार्मूला ना लिखें, डायरेक्ट सॉल्व करें। अब देखिए बच्चों a² मतलब क्या है बच्चों √2 का होल स्क्वायर + b² का मतलब बच्चों हमारा 3² है प्लस 2 गुणे a का मतलब √2 गुणे b का मतलब हमारा 3 बच्चों। ये सॉल्व करिए। √2 का पावर 2 का मतलब बच्चों क्या √2 गुणे √2 हो जाएगा बच्चों प्लस 3 × 3 हो जाएगा बच्चों प्लस 2 3 जा 6 × √2 हो जाएगा। ये √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 3 त्रिका 9 होता बच्चों। ये क्या हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा बच्चों। इसी को हम ऐड कर लेंगे 11 + 6 √2, हमारा ये आंसर हो गया बच्चों। आप लोग नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आपको हम आशा करते हैं अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर देंगे। अभी तो a + b के होल स्क्वायर के ऊपर चल रहा है बच्चों, फिर a - b आएगा, फिर a² - b² आएगा, फिर a³ - b³ आएगा, फिर a³ + b³ आएगा, फिर a + b का होल क्यों सारा का आएगा। जितना हमारा सब कुछ सॉल्व कराएंगे बच्चों। देखिए जैसे क्या a + b का हम पहले अच्छे से सीख लेते हैं,
जब ए प्लस बी का हमें अच्छे से आ जाएगा तो उसमें क्या माइनस वाले में क्या करना है, बस हमें वहाँ जहाँ पर प्लस है प्लस टू ए बी है वहीं पर हमें माइनस कर देना, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम ही हमें करना है, सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर माइनस साइन लगेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसलिए ए प्लस बी का हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद माइनस वाले पाएंगे बच्चों। ये 2 क्वेश्चन नोट करिए। हम तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है बच्चों 2√2 प्लस 3√3, हमें ये सॉल्व करना है। तो हमें पता है पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूला पहले लिख लेंगे। फार्मूला क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा पूरा क्या है बच्चों, ए है, ये हमारा क्या बी है। ए स्क्वायर मतलब ए बराबर क्या है बच्चों 2√2 का होल स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर है बच्चों, प्लस 2a, ए का मतलब 2√2 इंटू बी का मतलब 3√3। ओके, अब ये 2√2 गुणे 2√2 ये हो गया, प्लस 3√3 गुणे 3√3 हो गया बच्चों, प्लस ये हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणे √2 गुणे √3 हो गया बच्चों। ये गुणा कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √2 हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों हमारा ये, प्लस ये 3 त्रिका 9 और ये 3 हो जाएगा बच्चों, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा बच्चों, प्लस 12 गुणे ये सेम नहीं है अलग है तो अलग है, √ लगा के गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया, ये ऐड कर लीजिए 27 और हमारा 8 कितना होता है, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 होगा, प्लस 5 हमारा कितना हो गया 35, प्लस 12√6, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया बच्चों। आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपको ये प्लस वाला आ गया तो माइनस वाला 1 सेकंड में झटके में सॉल्व होगा बच्चों सारा क्वेश्चन। अब एक आपको माइनस वाला भी तुरंत यहीं सॉल्व करा देते हैं। माइनस वाले में क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, जहाँ 2ab है वहीं पर माइनस लगा दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हम लिख लेते हैं 2a माइनस 3bc का होल स्क्वायर, हम यही क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले फार्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमारा ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन हम रख देते हैं। ए के स्थान पे क्या है पूरा 2a, बी के स्थान पे क्या है 3bc है, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 3bc का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए का मतलब 2a, बी का मतलब 3bc, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12abc, बस हमारा बच्चों आंसर आ गया। प्लस का सिखाएंगे, माइनस का आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। बस माइनस वाले में यहाँ जहाँ प्लस 2ab लिखा गया वहीं पर माइनस लगा के सब कुछ सेम सॉल्व करना है। ये कैसे गुणा किया जाता है आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं अच्छे से। जिन्हें ना समझ में आए वो पिछला लेक्चर जाएं, वो पिछला लेक्चर देख लें बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलें, ये नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। देखिए अब बात करेंगे हम बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं बच्चों। उससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का हम ए प्लस बी का बहुत सारा ढेर क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। बस माइनस वाले में ही माइनस कर देना है। हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है 5b माइनस 3c का होल स्क्वायर। हम फार्मूला इसलिए
इसलिए बच्चों लिखते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, और जिन्हें याद है वो डायरेक्ट सॉल्व करें, फार्मूला लिखने उन्हें ज़रूरत नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हमें पता है बच्चों कि हमारा जो पहला है कि इसे ए माना जाता है और दूसरे क्या मानते हैं, हम बी मानते हैं। तो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या है, ए बराबर हमारा 5b है, 5b का स्क्वायर प्लस b का मतलब बच्चों 3c का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए बराबर क्या हमारा 5b यहाँ रखेंगे इंटू b का मतलब क्या है बच्चों 3c हो जाएगा। ये 5b का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये 5b गुणे 5b, इसका मतलब क्या होता है 5b गुणे 5b प्लस 3c गुणे 3c माइनस ये आपस में गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 क्या होगा 20c हो जाएगा। ये 25 बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 30 20c, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। अब लोग को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब माइनस के ऊपर और क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे क्योंकि माइनस वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जिस बच्चों को कोई भी कहीं भी कोई डाउट होगा वो बच्चा मैसेज करे, उसे दोबारा बताया जाएगा, कमेंट करे। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, हमारा ये होता है बच्चों। इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इस फार्मूले का यूज अलजेब्रा में तो होता है एकदम दबा के, इससे ज़्यादा इसका यूज त्रिकोणमिति में होता है। जो हमारा त्रिकोणमिति जब आप लोग पढ़ोगे ना 10th क्लास में 11th क्लास में जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो उसमें इसका एकदम दबा के यूज किया जाता है, एकदम गजब का फार्मूला है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं, आगे पीछे घुमा के पूछता है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आपको दे दिया, क्या बोल रहा है इसमें 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये आप सॉल्व करिए क्या होगा। तो ये सॉल्व करने पर हमें ये सॉल्व करना क्या होगा, तो हमें ये फार्मूला पता रहेगा तो सॉल्व करें, या तो सीधे फार्मूले पर लगा दें। जैसे आपको फार्मूला सॉल्व करना है, फार्मूले पर लगाना, तो क्या करोगे कि 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को क्या मानेंगे a और इसे पूरे क्या मानेंगे b मानेंगे बच्चों, पूरे a मानेंगे और इस पूरे क्या मानेंगे b मानेंगे। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हमारा हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे 5a प्लस 2b, 5a माइनस 2b, हमारा ये आंसर हो गया बच्चों। या ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन दिया रहेगा 5a प्लस 2b 5a माइनस 2b, पूछेगा इतना बराबर क्या होगा। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, नहीं पता है तो आप गुणा करते रहिए। गुणा क्या करोगे, पहले इससे गुणा करोगे, 5 दूनी 10 हो गया, 10ab, फिर लिखोगे प्लस, फिर इससे गुणा इसमें करोगे, 25 a स्क्वायर करोगे, फिर इससे गुणा करोगे, इसमें माइनस प्लस की भी गलती, माइनस 4bc स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, माइनस 10ab, इतना आपको करना पड़ेगा बच्चों। ये आपको नहीं पता है तो इसके बाद यहाँ करोगे, यहाँ करने के बाद फिर आप सॉल्व भी करोगे। ये हमारा 25 क्या है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 10ab कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, इतना आएगा। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि कहीं आपको फार्मूला पता चल जाए कि ये किस टाइप के फार्मूले पर सॉल्व हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, सेम लग रहा है कि नहीं उसी फार्मूले पे, तो क्या करोगे, इसका फार्मूला क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी फार्मूले पर हम डायरेक्ट रख देंगे। तो क्या होगा, a बराबर क्या बच्चों 5a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब
2b का होल स्क्वायर बच्चों, अब यही सॉल्व कर लेते हैं। 5a का होल स्क्वायर मतलब 25 a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 b स्क्वायर हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्या आ गया? आंसर आ गया बच्चों। नोट करिए, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिससे कहीं बच्चों आपको क्वेश्चन ये दिया गया हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर दिया गया साइन थीटा प्लस नहीं बच्चों माइनस कॉस थीटा बराबर क्या। जब आपको नहीं पता रहे क्या करोगे, आप गुणा करना स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे? एकदम दबा के इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, फिर इसी का गुणा इसमें करो। यदि कहीं आपको फार्मूला पता है तो क्या होगा, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व, मैक्सिमम 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला था। a बराबर क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर क्या हो जाए? का स्क्वायर थीटा। बस बच्चों ख़त्म, ये हमारा उत्तर हो गया। फार्मूले बस बच्चों ऐसे ही सॉल्व होता है बच्चों, बहुत आसान होता है। बस आपको लगता है बहुत कठिन, वो होता बहुत आसान बच्चों। आप लोग नोट करिए और क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराते हैं। टू ए बी सी प्लस 3 जेड वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2ab c माइनस 3 जेड वाई। कहीं ये क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ये सॉल्व करना। अब क्या करोगे? फार्मूला नहीं पता, इसका गुणा इसमें करोगे, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, दोबारा इसका गुणा इसमें करोगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि नहीं? काफ़ी आप क्वेश्चन को जटिल बना दोगे। हो सकता है ए बी सी में कहीं गुणा में वो भी गलती हो जाए, बट कहीं फार्मूला पता है बच्चों तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये कैसे लग रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ये लग रहा है कि नहीं? तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर क्या है? इतना, बी बराबर इतना है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर, ए मतलब 2abc का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3zy का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यही बराबर क्या हो जाएगा? इसका बस गुणा कर दीजिए, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। नोट कर लीजिए। आगे का जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों देखेंगे, यहाँ तक नोट करिए। बस हम 10-10 मिनट का ही क्लास देखेंगे, एकदम छोटा में, बस एक फार्मूले पर 10-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस हमें मज़ा आ जाए, क्लियर हो जाए बच्चों। देखने यहाँ तक आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू।